हेलो एवरीवन। आपके बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए हुए हैं जो कि बहुत सेम साउंड करते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग जो होती है बहुत अलग होती है। इन सेम साउंड करने वाले वर्ड की वजह से हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और एग्जाम प्रेशर में जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक करते हैं और हमारा जो क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट गलत हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिसके सेम साउंड करते हैं लेकिन उसकी मीनिंग अलग होती है, उसको हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट, और हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड है, सेम साउंडिंग वर्ड जिनका मीनिंग अलग होता है। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है जैसा कि मेटाजेनेसिस और मेटामेरिज में। दो अलग अलग वर्ड होते हैं, मेटाजेनेसिस एंड मेटामेरिज में, लेकिन इनका मीनिंग जो होता है कंप्लीटली डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें मेटामेरिज में, इसका मतलब होता है कुछ ऐसे एनिमल जिनके अंदर बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है इस तरह के कंपार्टमेंट में, इसको नाम दिया है मेटामेरिज में। लेकिन मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस इज द अल्टरनेटिंग ऑफ दिस सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आता है ओविलिया, वहां पे पॉलीफॉर्म और मेडुसा फॉर्म दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बट दोनों अलग अलग वर्ड हैं, मेटामेरिज एंड मेटाजेनेसिस, साउंड सेम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है पॉलीसिफोनिया एंड पॉलीट्राइकम। दोनों सेम साउंडिंग वर्ड हैं। पॉलीसिफोनिया का मतलब होता है, पॉलीसिफोनिया एक रेड अलगा का एग्जांपल है। वहीं अगर हम बात करें पॉलीट्राइकम की तो ये माउस का एग्जांपल है, ब्रायोफाइट का एग्जांपल होता है। दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, बाटे दोनों होते हैं अलग अलग हैं। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पिक। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पिक के अंदर। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम। डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म और सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन आर फ्रॉम ओवम, इस तरीके के प्रोसेस को नाम दिया जाता है पार्थिनोजेनेसिस। वहीं पार्थिनोकार्पिक का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ पे आपका फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है। इसका एग्जांपल आता है बनाना, इसका एग्जांपल आता है मेल ड्रोन हनी बी। तो दोनों सेम साउंडिंग वर्ड हैं, बट दोनों का मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आते हैं पेंसिलिन एंड पेंसिलिनियम। पेंसिलिन और पेंसिलियम आपके एग्जाम में आ जाएगा, पेंसिलिन लिखा रहेगा और पेंसिलियम लिखा रहेगा, आप वहां पे अंतर नहीं ढूंढ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो पेंसिलिन और पेंसिलियम एक जैसा ही साउंड करने लगेगा। पेंसिलिन का मतलब होता है एक एंटीबायोटिक, केमिकल का नाम है पेंसिलिन, बट उसको प्रोडक्शन करने वाले, उसको बनाने वाले ऑर्गेनिज्म का नाम होता है पेंसिलियम। तो पेंसिलियम क्या ना है, एक फंजाई है, वहीं पेंसिलिन क्या है, केमिकल है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, वो है आपका प्लास्टोसाइनिन एंड प्लास्टोक्विनोन। आपको पता है जब pH2 चलता है इन दी लाइट रिएक्शन, तो pH2 में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे pH2 से आपका एक्साइटेड होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, वो जाता है pS1 के पास। तो pH2 से pS1 तक ले जाने के लिए उसको एक कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है, एक चेन की रिक्वायरमेंट होती है। उस चेन का नाम होता है, उस कैरियर का नाम होता है प्लास्टोसाइनिन, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। तो प्लास्टोसाइनिन क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, pH2 से pS1 तक इलेक्ट्रॉन को डिलीवर करने का काम करता है। वहीं अगर हम बात करें प्लास्टोक्विनोन की, तो प्लास्टोक्विनोन एक हाइड्रोजन कैरियर होता है, PQ से PQH2 के अंदर कन्वर्ट होता है और दो हाइड्रोजन को स्ट्रोमा से ल्यूमन के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है। तो एक आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दूसरा हाइड्रोजन कैरियर होता है। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है सिलिकुआ एंड सिलिकुला। दोनों सेम साउंडिंग वर्ड है, सिलिकुला एंड सिलिकुआ। सिलिकुआ की अगर हम बात करें तो सिलिकुआ एक लॉन्ग नैरो सीड कैप्सूल होता है, एक फ्रूट का एग्जांपल है। इसके अंदर लॉन्ग नैरो सीड होता है। वहीं अगर हम बात करें सिलिकुआ की, तो यहाँ पे क्या होता है, सिलिकुला भी एक फ्रूट ही होता है। इसके अंदर ब्रॉड शॉर्ट एंड कैप्सुलेटेड फ्रूट होता है। ब्रॉड होता है, शॉर्ट होता है एंड कैप्सुलेटेड फ्रूट होता है। तो इसके अंदर नैरो फ्रूट है, इसके अंदर ब्रॉड फ्रूट है। दोनों के दोनों क्या हैं, फ्रूट के एग्जांपल हैं, एक सिलिकुआ एक सिलिकुला। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास वर्ड आते हैं साल्विया एंड साल्वेनिया। साल्विया की अगर हम बात करें तो साल्विया जो होता है एक जीनस होता है प्लांट दैट इंक्लूड गैसेस ऑफ द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक मेंबर होता है, एंजियोस्पर्म का एक प्लांट होता है। वहीं अगर हम बात करें साल्वेनिया की, तो साल्वेनिया एक एक्वाटिक फर्न होता है। दोनों अलग अलग हैं, एक है हमारे पास साल्विया, दूसरा है साल्वेनिया। साल्विया एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है,
साल्विया एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है एंड साल्विनिया जो है एक फर्न का एग्जाम्पल होता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आते हैं थायमीन एंड थियामीन। अगर आपके एग्जाम में आ गया, अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप कभी कंफ्यूजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कभी भी एक अंतर नहीं ढूंढ पाएंगे थियामीन और थायमीन के अंदर। थायमीन क्या होता है, एक नाइट्रोजन बेस का नाम है, डीएनए के अंदर पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें थियामीन की, तो थियामीन क्या होता है, एक विटामिन बी का नाम होता है। विटामिन बी दैट हेल्प इन द बॉडी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। ये विटामिन बी का नाम है और ये क्या है, एक नाइट्रोजन बेस का नाम है। ये ऐसे कुछ वर्ड थे जो कि बहुत सेम साउंड करते थे, लेकिन इनका मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होता था। अगर आप भी कुछ ऐसे वर्ड को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे कि हमारे पास एक और वर्ड आता है रेनिन, एक आता है RENIN और एक आता है RENIN। दोनों क्या होते हैं, दो डिफरेंट चीजें होती हैं, एक एंजाइम का नाम है, दूसरा हार्मोन है। अगर आप भी ऐसे कुछ वर्ड जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें। और हमारे चैनल पे इस समय चल रहा है मॉक टेस्ट सीरीज फनी 2025, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम दी एनसीईआरटी।